अभी देखते हैं मुख्यमंत्री चेहरे पर वो भादों का महीना भी गुजर जाएगा, कब होता है बाकायदा ऐलान, पर असली मुख्यमंत्री अपने आप को बता रहे हैं कि जी ये तो नकलची हैं, नीतीश तो नकली हैं, फोटोस्टैट कॉपी हैं, उन्हीं की बातों को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें हकीकत भी दिखाई देती है। बहुत हास्यास्पद लगता है कि नकल भी किसकी की जाती है संदीप जी? जो टॉपर हो, पढ़ा लिखा हो, जिसका आचरण बढ़िया हो, किसी फेलियर की नकल कोई नहीं करता है। और एक बहुत रिमार्केबल बात मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, इनकी वोटर अधिकार यात्रा आप समापन की ओर है, बस अंतिम नहीं, ये फेलियर वाला सवाल वो कई बार पूछा जाता है। तेजस्वी यादव जवाब ये देते हैं कि 9वीं पास हूं, मैं फेल नहीं हूं, और मेरे तो माता पिता दोनों मुख्यमंत्री थे, अगर फर्जी डिग्री बनवानी होती तो मैं कोई भी फर्जी डिग्री बनवा लेता। आजकल तो डिग्रियों की जानकारी भी सार्वजनिक नहीं हो सकती। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला भी सुना दिया। एकदम उन्होंने बहुत सही कहा, सत्य कहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ही जरा बता दीजिए कि एक पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड इंजीनियर को क्या 9वीं तक जो व्यक्ति पढ़े हैं उनकी नकल करने की जरूरत है कि नहीं है? चलिए, इस तो है 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे, 125 दी, पहले कहते थे कहां से आ जाएंगे जो नौकरी के बदले जमीन लेते हैं संदीप जी, पेंशन 450 रुपए की थी, 1100 कर दी ना, वो 2000 की पेंशन बता रहे थे। घोटालों के सृजन करता है, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? देने की कभी नहीं। बस एक बहुत रिमार्केबल बात मेरी सुन लीजिए, आपको भी शायद अच्छा लगे, कि असल में देखिए कि तेजस्वी यादव जी के साथ कितनी बड़ी साजिश हुई है। मैं आपके सामने इसका पर्दाफाश कर देता हूं। तेजस्वी यादव जी बिहार के नेता प्रतिपक्ष के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी या आधारभूत संरचनाएं कैसे बढ़ेंगी, करप्शन कैसे घटेगा, इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। जनता से कनेक्ट हो रहे होंगे। नेता प्रतिपक्ष है, भाई विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। राहुल गांधी जी आते हैं और आकर के सीधा एक वोटर अधिकार यात्रा शुरू करते हैं। भाई इससे प्रभावित कितने लोग होंगे? हम तो मानते हैं कि एक व्यक्ति का भी वोटिंग राइट को अगर छीना जाता है तो वो गलत है, लेकिन कुछ प्रतिशत लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया होगा। तेजस्वी यादव जी को कॉन्सेंट्रेट करा दिया, अपने पीछे घुमा रहे हैं। तेजस्वी जी बार बार उनको प्लीज करने के लिए कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आप परेशान हो रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर। मतलब यहां पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मुखर प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी सही मुद्दे उठा रहे थे, जनता से जुड़ रहे थे, डिरेल कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। अरे देखिए भाई, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका क्या होती है? जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाना। हम तो भाई स्वाभाविक तौर पर उनका जवाब दे रहे थे। राहुल गांधी जी को प्लीज करने के लिए इतनी बार कह दिया हम इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज जब अंतिम दिन तक राहुल गांधी जी ने हरी झंडी नहीं दिखाई तो तेजस्वी जी ने कहा कि मैं असली सीएम हूं, डुप्लीकेट नहीं चाहिए। अरे भाई आपके जैसा सीएम क्यों चाहिए होगा? और अखिलेश यादव की भी जरूरत पड़ गई, वो कह रहे हैं। अरे सबसे हास्यास्पद, हमारे यहाँ कहावत है, 2 युवराज उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे बेड़ा गर्क, 2 युवराज यहाँ घूम रहे थे, कम नहीं बेड़ा गर्क कहां हुआ? आपका बेड़ा गर्क कर दिया वहां तो। एनडीए मुझे 36 तक रह गया। जब अलायंस हुआ उत्तर प्रदेश में, जब राहुल गांधी जी अखिलेश जी साथ घूम रहे थे विधानसभा के प्रचार के, जनता ने नकार दिया था। और देखिए हमारे यहाँ कहावत है संदीप जी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। हाँ। तो भाई 2 युवराज काफी नहीं थे कि एक और युवराज को उठा करके लेकर चले आए और उनको उनके साथ अपनी तिकड़ी बना दी। अब शगुन तो यही हो गया। भादों की बात कर रहे थे हमारे शक्ति यादव जी। नहीं, इसमें सीमावर्ती इलाकों में कुछ खेला हो जाएगा क्या? खेला तो हुआ है ना। उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं जो बिहार को टच करते हैं, 8 में से 5 जीत गई समाजवादी पार्टी। और आपके जो इलाके हैं उनमें दिक्कत हो जाएगी क्या? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, मगध और अवध को अभी छोड़ दीजिए। मगध में तो वैसे ही सेंधमारी हो गई है, मानेंगे ना आप? हम अपनी मगध में आप कमजोर पड़ गए हैं। हम अपनी हर कमी को समझते हैं, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और जानते हैं कि त्रुटियां कहां हुई। आपको ध्यान होगा ना कि एक और अलायंस बना था, जीडीएसएफ करके एक अलायंस बन गया था। वहां भी बहुत सारे वोट्स हमारे कट गए थे। जहां हमारे समीकरण के वोट्स थे वहां भी लोगों को डिविएट किया गया था। तो हम अपनी कमियों को जानते हैं, चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि किसी प्रमंडल की बात हो जाए, इस बार बिहार में एनडीए का डंका बजेगा। तेजस्वी को लेकर जो इतने चिंतित दिखाई दिए, नीतीश कुमार का नाम भी औपचारिक तौर पर घोषणा कहां की है? आप भी तो कहते हैं कि उनके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। वही बात तेजस्वी कहते हैं तो आप तंज कसते हैं। चलिए एक काम करते हैं संदीप जी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हाँ चलते हैं ना। पहला स्टेप क्या है भाई? फेस बताना। अगले स्टेप में हम चुनाव लड़ेंगे।
और तीसरे स्टेप में होगा कि भाई कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अरे भाई तीसरे स्टेप के लिए भी हम आश्वस्त हैं, भाजपा ने बता दिया बिहार का वो जैसे एकनाथ शिंदे आश्वस्त थे। देखिए अब एकनाथ शिंदे जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो आश्वस्त थे, बाद में रोते दिखाई दिए थे। एक बात कहूंगा, अरे ये तो खेला कर दिया। एक बात कहूंगा, हो सकता है थोड़ा पेट में दर्द हो जाए, थोड़ा हो सकता है, बस मीठी गोली लेंगे ठीक भी हो जाएगा। महाराष्ट्र मॉडल बिहार में नहीं चलता है। जब पूरे देश में बदलाव की बयार एक दिशा में बह रही थी, तब बिहार ने उल्टी हवा बहाई है। आपको भी याद होगा इंडिया अलायंस की आज जो परिकल्पना है ना, इतने सारे घूर विरोधी बैठ नहीं सकते थे। नीतीश कुमार जी की देन है कि बैठ करके आज हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। नीतीश कुमार जी ने पॉलिटिक्स एक अलग स्टाइल में की है और हमेशा इसको साबित किया है जनता की ताकत पर, मतदाता मालिकों के आशीर्वाद पर। इसलिए हम मानते हैं कोई पार्टी, कोई गठबंधन, कोई नेता आपको सीएम नहीं बना सकता। जनता का आशीर्वाद आपके साथ होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अजय उपाध्याय यहाँ पर तो ये कह रहे हैं अच्छी भली ट्रैक पर चल रही थी आरजेडी, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे तेजस्वी, अच्छे मुद्दे उठा रहे थे, रोजगार के, लोगों की परेशानियां, लोगों के सरोकार। ये राहुल गांधी आए, वो सर पर सर फुटअव्वल करने लगे एसआईआर पर, डिरेल कर दिया सारा कैंपेन। ये वोटर अधिकार यात्रा घटा देगी आपकी वोटों की मात्रा। संदीप जी, मैं क्षेत्र में ही हूं और अभी आरा से कार्यक्रम करके पटना पहुंचा हूं। पटना के विकास की भी गाथा है कि पिछले 20 मिनट से मैं आपके साथ हूं। मेरे साथी जो है मोबाइल से पटना की सबसे अच्छी जो एक मोहल्ला है एसके पुरी, वहां पे मोबाइल से ही मैं आपके चैनल पे जुड़ा हूं। पटना के विकास की और बिजली की सच्चाई है। आपने कहा वोटर अधिकार यात्रा, आपके भी बहुत सारे शो हुए हैं और भाजपा के लोग बेशक ना बोल पाए, जेडीयू के लोग बेशक ना बोल पाए, लेकिन उनके भी दिल में ये बात जरूर आएगी जब वो देखेंगे कि किस तरह से सीसीटीवी फुटेज नहीं देख करके और जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा का जो एक विंग है, इलेक्शन कमीशन का जो विंग है, उसने जो काम किया है और बिहार के लोगों को जिस तरह से वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश की है, कहीं ना कहीं उस साजिश के विरुद्ध रोड सड़कों पर जब हम लोग चल रहे थे, आज भी पिछले कई दिनों से जो मास और जनसैलाब है, मतलब आप सोच नहीं सकते वो जनसैलाब। आपके भी रिपोर्टर दिखाई पूरा अभियान डिरेल कर दिया। क्या जेडीयू वाले कह रहे हैं कि हमारे लिए तो बड़ा अच्छा काम कर दिया राहुल गांधी ने। जेडीयू वाले ने कहा तीन मूर्ति और तिगड़ी, तो वाकई तिगड़ी मोदी अमित शाह जी की और नीतीश जी की है। तिगड़ी समझ में आ रही है, हमारी तो तीन मूर्ति है। आज जो तीन मूर्ति आए थे और ये तीनों मूर्ति में अपनी क्षमता है, नौजवान है, युवाओं के मुद्दों को लगातार उठाते रहे सड़क से संसद तक। अभी भी हम उन मुद्दों को उठा रहे हैं, रोजगार का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा, इन सारे मुद्दों को इन यात्राओं के दौरान भी हम उठा रहे हैं। तो अच्छा, मुद्दे तो उठा रहे हैं, पर चेहरा कौन है? तेजस्वी कह रहे हैं, तेजस्वी के अलावा कौन? और राहुल गांधी मौन, थोड़ा सा ये समझाइए। वो तो प्रधानमंत्री का ऐलान कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे 2029, आप अब का तो कर नहीं पाते। क्या है ये कौन सा खेल है? बिहार की जनता और महागठबंधन के साथी सब सच्चाई को जानते हैं, इसलिए वो एक ही गाना, वो जो याद है, हमको भी आती है थोड़ी बहुत, आप भी याद करेंगे कि चेहरा क्या पूछते हो, दिल में उतर कर पूछो ना। तो दिल तो हम सबका एक है, हम एक साथ हैं और वो दिल दिख रहा है। इसीलिए भाजपा के लोगों में चक्कर ये है कि कांग्रेस वाले हमला करने का प्रयास, बड़ी जल्दी बहरा जाते हैं। वो देसी शब्द इस्तेमाल करता हूं, बहरा जाते हैं कि अरे ये तो सारे, ये वोटर अधिकार यात्रा में सारी भीड़ ये तो राहुल लेकर आ गए। तो जी अभी तो वो 70 की जगह 50 सीटें ही कांग्रेस लड़ेगी, नहीं अब तो हम 70 ही लड़ेंगे। अब ये दबाव की राजनीति शुरू कर दी है, नींबू बना रहे हैं आप तेजस्वी का, निचोड़ रहे हैं, जितना कितना निचोड़े। संदीप भाई, जिस तरह से ये आपस का जो केमिस्ट्री दिखी है आपको इस यात्रा के दौरान, और ये सिर्फ नेताओं में नहीं है, ग्राउंड में जाएंगे तो जिस तरह ये झंडे दिख रहे हैं ना, अलग अलग दलों के झंडे, आज जो है पीडीए के झंडे, अखिलेश जी के भी झंडे, आरजेडी और महागठबंधन के बाकी साथियों के तो हैं ही, गांव-गांव, एरिया में। ये नीचे के वर्कर में आपसी समन्वय का एक अनोखा उदाहरण, दरिया दिली दिखाने में दिक्कत होती है कांग्रेस पार्टी को। बड़ा पेड़ की तरह, बड़े भाई की तरह कभी नहीं। इसीलिए वो इंडिया गठबंधन का ना तो वो चेहरा हुआ, नीतीश कुमार छोड़कर चले गए, ना तो न जाने 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा क्या कुछ और हो सकता था। सचिवालय आज तक बना नहीं, कोई संयोजक नहीं। वही खेल बिहार में कर रहे हैं क्या अजय भाई? देखिए, तो अच्छा हुआ
संदीप भाई, अच्छा हुआ कि उस समय नीतीश जी को संयोजक नहीं बनाया, नहीं तो संयोजक ही चला जाता। पलटने वाले प्रवृत्ति के लोगों को लीडरशिप कैसे दी जा सकती थी? और हमारे नेताओं नहीं, कांग्रेस के साथ दिक्कत है क्या? आई मी माई सेल्फ, कांग्रेस ही शुरू आरंभ है और कांग्रेस ही अंत है। कांग्रेस ना आगे, उसके आगे ना उसके पीछे कुछ देख पाती है। संदीप भाई बस 10 सेकेंड, ऐसा नहीं है। हम सब चीजों को समझ रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जो साथी हमारे मजबूत हैं, उनके मजबूती का सम्मान करते हुए वर्कर के बीच हम जाकर के एकताबद्ध हो रहे हैं। वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा देश में है। ईसीआई जिस तरह से घपला घोटाला कर रहा है, भाजपा के गोद में बैठकर जिस तरह लोकतंत्र को लूटने का काम करने का प्रयास कर रहा है, उसको रक्षा करना हम सबका दायित्व है। वो मुद्दे उठाए हैं, ये आप ही की रैली का मंच में दिखा रहा हूं। कांग्रेस के झंडे हैं, अब कौन है वो सर फिरा खड़ा होके वहां पर ऊल जलूल भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? मंच आपका है, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है क्या कि जी हमारा नहीं, बस ये कह दिया और बात खत्म? नहीं संदीप भाई, जिन लोगों ने ऐसी हरकत की है, कांग्रेस पार्टी के, हालांकि वो वर्कर नहीं है, सच्चाई है, पर वो हमारा मंच था, इसलिए इस मंच को जिसने लगाया था उसने सार्वजनिक तौर पे माफी मांगी। और प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री है, या किसी भी नेता के लिए गाली गलौज की भाषा कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। कम से कम कांग्रेस के खून में तो ऐसा नहीं है। हम ऐसे चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति किया है, राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, अमित शाह जी को ट्वीट करने के लिए गृह मंत्री नहीं बनाया है। हम कहते हैं ऐसे व्यक्ति को सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए और स्पष्ट तौर पे पारदर्शी ढंग से लाइए कि वो आदमी कौन है। आज सोशल मीडिया पर 2 दिन से ऐसा भी कुछ चल रहा है, हो सकता है वो सही हो गलत हो, बट चल रहा है कि नहीं, इस पर साफ तस्वीर साफ होनी चाहिए, वो ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।